हेलो दोस्तों, आप सभी का A1 कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बुक आपकी रहेगी कुमार मित्तल की बुक रहेगी, ठीक है। उसमें से हर एक क्वेश्चन को मैं इस बोर्ड पर लिखूंगा और आप उसको पेन से लेकर के पेपर पर आप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। लिखें या ना लिखें, समझें ज़रूर, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे पूरे बुक से रहेंगे आपके, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, बहुविकल्पीय, आंकी प्रश्न सभी करवाए जाएंगे आपको। जब तक एक चैप्टर समाप्त है तब तक दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। कह रहा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलम्ब का धन आवेश रह जाए। मतलब ऐसे बोल रहा है कि एक धातु का टुकड़ा है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलम्ब का धन आवेश रह जाए। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। पहले देखिए इसमें लिखते हैं हल में पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें देखिए कह रहा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर इतने कूलम्ब का धन आवेश रह जाए। तो क्यू बराबर दिया गया है 1.0 × 10⁻⁷ कूलम्ब दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, यानी पूछ कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब को मैं से लिखता हूँ लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में लिख दे रहे हैं कूलम्ब। तो निकालना देखिए, तो हम लिखेंगे अपना यहाँ पर डायलॉग। हम जानते क्या है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। क्यू क्या है, उस बॉडी पर आवेश कितना है, एन बता रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उस पर है। और ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब उस बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसकी वैल्यू बताता है। तो क्यू की वैल्यू कितना दिया, 1.0 × 10⁻⁷। एन की वैल्यू नहीं पता, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। अब देखिए इधर आएगा भाग में, तो 1.6 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिएगा इधर, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या कर जाएगा, कट जाएगा। ऊपर घात जाएगी, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 10/16 × 10⁻⁷ ऊपर जाएगा 10⁻19 इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो इसको अगर कट करेंगे आप, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, इसमें 3 जीरो निकाल लेता हूँ तो 5000 बन जाएगा। 3 जीरो बाहर निकालेंगे कितना बन जाएगा, 5 जीरो बन जाएगा। गुणे 10⁻⁷, यहाँ पर बचेगा 10 की घात कितना, 3 निकल गया ना इधर, तो 5 4 9 यानी 16 बच गया, 6 3 9 बराबर एन आएगा। अब यार 2 से कट गया, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर उसके बाद फिर 4 से कट कर देते हैं, 4 छंग 24, फिर बचा यहाँ पर 10, 4 दूना 8, फिर बचा 4 पंचे 20, यानी आ जाएगा 625 10 की पावर, घटाएंगे कितना आएगा, 9 6 15, यानी बोला जाए 9 5 16, यानी 9 इज इक्वल टू एन। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हटाए जा सकते, हटाए जाएंगे तब जब एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर एक इतना 1.0 × 10⁻⁷ कूलम्ब का धन आवेश रह जाए। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, 625 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हटाना होगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद तब तक आप लोग नीचे वाला लिखते रहिए, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक से लिख रहा हूँ क्वेश्चन। एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य मतलब अधिक है, बाहुल्य में है।
चालक में उपस्थित चालक में उपस्थित एक मिनट में देखा हूँ, आ रहा नहीं आ रहा, गुड। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चलिए इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, क्वेश्चन तब तक आप लोग लिखिए उसको। कह रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, बाहुल्य मतलब अधिक है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। देखिए हल देखिएगा इसका। कह रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अधिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जब होती है तो वो क्या होता है, ऋणावेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश। तो पहले लिखा जाएगा कौन सा आवेश की प्रकृति में, क्या लिखा जाएगा, आवेश की प्रकृति में लिखा जाएगा ऋण आवेश। क्या होगा, ऋण आवेश। फिर कह रहा है चालक में उपस्थित कुल आवेश के यहाँ पर n बराबर दिया गया 4000 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। फिर कह रहा है क्यू की वैल्यू अब पूछ रहा है और ई की वैल्यू बुक में दिया गया है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो अपना डायलॉग लिखेंगे। हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Q बराबर N इंटू ई। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू मुझे तो पता नहीं है, क्यों निकालना है। N की वैल्यू कितना है, 4000 और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। दशमलव कट करेंगे, 0 आएगा। ये 0 फिर 0 क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। 16 0 0, 16 0 0, 16 चौको 64, यानी यहाँ गया 10 घात -19। अब क्या करें, 2 0 हटा देते हैं। हटा देंगे यहाँ पर कितना है, क्यू बराबर 64 गुणे 10 के 2 0 घट जाएगा, इसमें से बचेगा -17। बचेगा नहीं बचेगा। अब एक बार क्या करते हैं, हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। तो क्यू बराबर 64/10, 10 की पावर माइनस कितना, गुणे में फिर खाते जुड़ जाएंगे, -16 हो जाएगा। तो क्यू बराबर कितना होगा, 6.4 10 की पावर -16 क्या कूलम। आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋणावेश, और आवेश की पर वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, 6.4 10 की पावर -16। चलिए लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूँ। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है, 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बुक में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैद्युत आकर्षण। बल का परिकलन कीजिए, बल का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। फिर आगे कह रहे हैं इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से
गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना भी कीजिए, तुलना भी कीजिए। और कैपिटल जी की वैल्यू दिया गया है 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। फिर आगे और क्या दिया गया है आपको, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है कितना, 9.1 10 की पावर -31 केजी। और फिर क्या दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.7 दिया, 1.7 10 की पावर -27 केजी। फिर कह रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन का आवेश तो दिया ही रहता है, ये तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम इतना दिया। इसको लिखिए आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, एक प्रोटॉन है। इनकी बीच की दूरी दिया गया 5.3 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। कह रहा है उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है, फिर इस बात नेगेटिव पॉइंट आकर्षण बल लगेगा, परिकलन नहीं करना। तो दो अवयव बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से, हल यहाँ पर है, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, देखिए इधर एफ ई बराबर 1/4 ऐसी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 Q1 Q2 तो -C इंटू, लेकिन साइन इसमें नहीं रखा जाता है। अगर आप साइन रख भी सकते हैं लेकिन मॉडुलस लगता है, मॉडुलस क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देता है एवरेज। तो दूरी क्या होगी 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एफ इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू ए बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बाहर आएगा मॉड से। तो ए इंटू ई ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का क्या होल स्क्वायर। तो एफ ई बराबर इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 10 की पावर 9 और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19 और 5.3 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -11। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, देखिए कितना आएगा, मैं बता रहा हूँ कितना आता है। ये आता है 8.2 10 की पावर माइनस कितना आता है, -8 न्यूटन आता है, ठीक है। इतना आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 100% आएगा, ये आप गुणा कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे करने के लिए, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना, पहले आपको निकालना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है, F बराबर होता है G/m1 m2 बाई क्या होता है, ये क्लास 11 का टॉपिक है। तो आपको यहाँ पर F बराबर निकालना पड़ेगा, G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 और यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना है, भाई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन दोनों रखना अलग अलग। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया 9.1 10 की पावर -31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.7 10 की पावर -27 10 की पावर -27 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितना दिया है 5.3 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको कर देते हैं, उस बार डायरेक्टली मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। 10 की घात -11 9.1
10 की पावर माइनस 31, 1.7 10 की पावर माइनस 27। अब इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है और गुणा करके भाग दे देना है, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण की बल की वैल्यू आ जाएगी। तो 5.3 10 की पावर माइनस 11, 5.3 10 की पावर माइनस 11। अब जो भी आएगा एफ की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण वाले इसको मैं एफ जी भी लिख सकता हूँ, एफ जी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एफ जी आप लिखते हैं इसका नाम, तो इसका जो सॉल्व करने पर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कितना आएगा, 3.7 आता है। कितना आता है, 3.7 10 की पावर माइनस 47 न्यूटन आता है। कितना आता है, एफ जी की वैल्यू आता है 3.7 10 की पावर माइनस 47 न्यूटन आता है। इसको सॉल्व करने पर ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एफ ई और एफ जी में मुझे निकालने की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये भाग कर देते हैं, एफ ई बटे क्या हो जाएगा, एफ जी कर देते हैं। तो एफ ई की वैल्यू क्या है, 8.2 10 की पावर क्या है माइनस 8 डिवाइड बाई 3.7 10 की पावर माइनस 47। और इसको जब आप भाग करेंगे एफ ई बाई एफ जी जो आएगा, मैं आपको बता दूँ कितना आएगा, एक मिनट, ये आता है 2.2 10 की पावर 39। कितना आता है, 10 की पावर 39 आता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको लिखते रहिए, तब तक मैं उसको क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 3 हो गए ना, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मुझे एक एक करवाना है, तो 1 बाय 1 करेंगे, चाहे इजी हो चाहे कठिन हो, जिससे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 है, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए, गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के बल एक प्रोटॉन के एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन बल क्या लिखा गया, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, तो बराबर हो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है। देखिए इसमें कितना दिया गया है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ही दिया जाए, सॉल्व करने के कभी बदल भी दिया जाता है। 1.67 10 की पावर माइनस 27 किग्रा, और जी की वैल्यू दिया गया है कितना, 9.8 है ना, 9.8 न्यूटन पर केजी। तो आपसे कह रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर हो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात। क्या दिक्कत है इसमें, देखते हैं। एक मिनट जस्ट वेट।
फिर ये कह रहा है कि दो प्रोटॉन, पहले देखते हैं, एक हल इसका देखते हैं। एक प्लस ई है, दूसरा क्या है प्लस ए। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी गणना कीजिए। मान लीजिए दूरी क्या है, आर दूरी है। यदि इनके बीच प्रतिकर्षण बल, चलिए बल निकाल लेते हैं। एफ बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। लेकिन इनके बीच के इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, तो लिखेंगे एफ बराबर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू ई इंटू ई। आर की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, आर निकालना है। फिर कह रहा है उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर हो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का जो भार होगा, एफ बराबर, भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो एफ बराबर क्या होगा, एम इंटू जी। समीकरण इसको एक मान लेते हैं, इसको दो। समीकरण एक व दो से, एक व दो से, जब समीकरण एक व दो से बात करेंगे यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं एम जी बराबर 9 × 10⁹ ई का क्या हुआ, स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। एम की वैल्यू देखिए कितनी है, देखते हैं इधर। एम की वैल्यू है इधर से मिल जाएगी आपको, दिया गया 1.67 10⁻⁻27। जी की वैल्यू 9.8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू ई स्क्वायर बटे हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। हमको आर निकालना है, तो आर बराबर इधर सब जाएगा और ई की वैल्यू भी रख देते हैं इधर 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19, क्योंकि इसका तो दो बार लिखा जाएगा। आर को इधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर बराबर अब हम काम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर मैं आपको बता रहा हूँ कितना आएगा। सॉल्व करने पर इसको आएगा आर बराबर 1.405 10⁻⁻²। कितना आएगा, 10⁻⁻²। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है 0.118 क्या मीटर आती है। लेकिन तरीका क्या हुआ, कह रहा दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के क्या हो, बराबर हो, तो वो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। यानी किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और किसका गुरुत्वाकर्षण, जो भी गुरुत्वाकर्षण लगेगा वो दिया गया 9.8 न्यूटन पर केजी। तो कह रहा दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। उनके बीच का प्रतिकर्षण बल इतना है, जब इतना है भाई भार वही है, तो उसी पर जितना बल लगेगा उतना वो भी बल लगाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।